नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज भारत के पड़ोसी देश में लेके आया हूं आपके सामने। ये दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन मैं आज आपको कराऊंगा, ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। डेफिनेटली यूपीपी री एग्ज़ाम, आर ओ री एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन 100% ही आएगा। इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है दोस्तों। तो समय निकाल कर बहुत ही ईमानदारी के साथ थोड़ी देर आप वीडियो को ज़रूर देखें और समझें चीज़ों को, और उसे कहीं एक जगह आप नोट कर लें। तो जैसे कि भारत के पड़ोसी देश हम लोग शुरू करने चल रहे हैं दोस्तों। तो ज़्यादा नहीं, इसमें आज हम 32 क्वेश्चन लेके आए हैं, 32 क्वेश्चन। थोड़ा सा लंबा वीडियो ज़रूर होगा, लेकिन ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। एक बार देखकर नोट कर लें, एक दो बार इनका रिवीजन कर लें। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन जरूर फंसने हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है दोस्तों। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो जीएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज भारत के पड़ोसी देश, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भारत के पड़ोसी देश कितने हैं। देखिए, जो भारत के पड़ोसी देश हैं दोस्तों, ये हैं 9। कितने हैं? 9। लेकिन इसमें से जो 7 हैं वो स्थल से सीमा लगाते हैं। किससे लगाते हैं? स्थल से सीमा लगाते हैं। जबकि जो 2 हैं ये जल से बाउंड्री बनाते हैं, जल से सीमा रेखा बनाते हैं। देखिए, आप देखें ये यहाँ से सटा हुआ है, ये इधर आप देखिए पाकिस्तान है। ये आप देखेंगे छोटी सी बाउंड्री, ये आप देखिए ये छोटी सी बाउंड्री है दोस्तों। ये अफगानिस्तान है। तो नंबर 1 ये हो गया, नंबर 2 ये हो गया दोस्तों। इधर आप आइए, इधर आपको चीन देखने को मिलेगा। नंबर 3 पे चीन हो गया। इधर आप देखिए नेपाल है। क्या दोस्तों? ये नेपाल है। नंबर 4 नेपाल देखने को मिल गया आपको। थोड़ा सा इंक चेंज कर देते हैं दोस्तों, मुझे लग रहा है कि इंक जो है रेड ले लेना चाहिए, जिससे अच्छी तरह आप समझ में आए चीज़ें। चलिए इधर आप देखिए 4 हो गया। ये आपका भूटान है, ये 5वें नंबर पर आ गया। ये बांग्लादेश है, ये 6ठे नंबर पे आ गया। यह म्यांमार है इधर दोस्तों 7वें नंबर पर आ गया। म्यांमार 7वें नंबर पर। ये जितने भी हैं, चाहे हम इधर म्यांमार की बात कर लें, इधर चाहे इधर चीन की बात कर लें दोस्तों, इधर आप भूटान की बात कर लीजिए, इधर नेपाल की बात कर लीजिए। इधर ये नेपाल है, आप नेपाल की बात कर लीजिए दोस्तों। इधर आप अफगानिस्तान की बात कर लें। ये सभी क्या है? स्थल से सीमा बना रहे हैं। क्या दोस्तों? ये सभी स्थल से सीमा बना रहे हैं। यदि आप थोड़ा नीचे आइए तो आपको देखने को मिलेगा श्रीलंका। ये श्रीलंका आप देखिए, ये जल के साथ बाउंड्री बना रहा है। इधर आपको देखने को मिलेगा मालदीव, यहाँ पे नीचे दोस्तों। तो एक श्रीलंका और दूसरा मालदीव। तो 2 क्या है? जल के साथ सीमा बनाएंगे। तो टोटल हमारे पड़ोसी देश कितने हैं दोस्तों? 9। टोटल कितने हैं? 9 हैं। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए इधर आप देखेंगे तो नेपाल के साथ कौन कौन सा राज्य, भारत का कौन कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है। आप इधर देखिए तो उत्तराखंड है जो नेपाल के साथ लगा हुआ है। इधर उत्तर प्रदेश है, लगा हुआ है। बिहार भी नेपाल के साथ लगा है दोस्तों। इधर आप देखेंगे तो सिक्किम है। सिक्किम इधर नेपाल, और इधर जरा से आप देखिए इधर ये भूटान के साथ लगा हुआ है। फिर इधर आप देखिए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल भी किसके साथ लगा है दोस्तों? भूटान के साथ लगा है, और जरा से बाउंड्री शेयर करता है नेपाल के साथ। तो इधर आप देख लें बांग्लादेश है। बांग्लादेश पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है। इधर मेघालय से जुड़ा है। इधर आप आइए तो त्रिपुरा भी है। तो ये क्या है दोस्तों? ये सभी बांग्लादेश से लगे हुए हैं। इधर आप आइए तो इधर ये हम आपको कह रहे थे लक्षद्वीप यहाँ पे है। यहीं पे मालदीव है। थोड़ी देर यहाँ नीचे आप देखेंगे, यहाँ पे मालदीव भी है।
ये श्रीलंका है दोस्तों। आइए इससे संबंधित आज हम लोग को थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो आपके लिए आज पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा म्यांमार का सबसे बड़ा जाति समूह है। मतलब म्यांमार क्या है, ये हमारा पड़ोसी देश है दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं। इनमें जो जनसंख्या निवास करती है, किस जात की जनसंख्या अधिकतर निवास करती है, ज़्यादा मात्रा में किसकी जनसंख्या है दोस्तों, ये आपको बताना है। इसमें जैसा कि आप ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें बामर है, करेन है, शान है, रोहिंग्या है। तो इसका आप अगर देखें तो इसका जो आंसर होगा, आंसर ए होगा। क्या सा ऑप्शन ए क्या है, आंसर है। अगर हम इनके कुछ फैक्ट्स की बात करें दोस्तों, अगर हम इनके कुछ फैक्ट्स की बात करें तो फैक्ट्स देखना चाहें तो जब हम लोग पहला पॉइंट लिखें, यहाँ पे पहला पॉइंट लिखें तो बामर क्या है, सबसे बड़ा जाति भाषाई समूह है। बामर क्या है, बामर क्या है, ये सबसे बड़ा जातीय समूह है। पहला सबसे बड़ा जाति समूह है दोस्तों। अगर दूसरे पॉइंट की बात कर लें, ये जो भाषा बोलते हैं, ये जो भाषा बोलते हैं दोस्तों, ये कौन सी भाषा बोलते हैं, बर्मी। ये बर्मी भाषा बोलते हैं। कौन सी, ये बर्मी भाषा, ये बर्मी भाषा बोलते हैं। यदि हम लोग पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो लगभग जो इनकी आबादी है, ये कितनी है, 2/3 है। 2/3 इनकी आबादी है दोस्तों। ये मुख्यतः इरावदी नदी, मतलब ये कहाँ मुख्यतः मिलते हैं, इरावदी नदी, इरावदी नदी के बेसिन में, इरावदी नदी के बेसिन के क्षेत्र में मिलते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि म्यांमार में ऐसी कौन सी जनसंख्या है, कौन सी जाति है जो जिनका एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पे निवास करता है। तो आप देखे हैं कि बामर, क्या एक बामर जात समूह है, बामर जात समूह है, जिसकी जो जनसंख्या है लगभग कितनी है, 2/3 है, लगभग 2/3 है। अब ये भाषा कौन सी बोलते हैं, ये जो भाषा बोलते हैं दोस्तों, कौन सी बोलते हैं, बर्मी भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा, बर्मी भाषा। ये कहाँ निवास करते हैं, ये इरावदी नदी के बेसिन क्षेत्र में निवास करते हैं। इरावदी नदी के बेसिन क्षेत्र में दोस्तों ये निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए पड़ोसी देशों की बात हो रही है, ये श्रीलंका है। यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की एक पारंपरिक नृत्य शैली है। तो श्रीलंका की पारंपरिक नृत्य शैली कौन सी है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो श्रीलंका की पारंपरिक नृत्य शैली कौन सी है, तो देखिए ऑप्शन ए में आप देख ही रहे हैं क्या दिया है, बिहू दिया है, कैंडियन नृत्य दिया है, आगरा दिया है और गोंडा दिया है। इसमें यदि आप देखें, जो श्रीलंका की पारंपरिक नृत्य है, शैली है, वो है ऑप्शन बी, कैंडियन नृत्य। कौन सा है, कैंडियन नृत्य है दोस्तों। तो इसका जो आंसर है, आंसर क्या है, ऑप्शन बी है। देखिए इसी क्रम में यदि हम लोग कुछ जगह की देख लें जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं कि कौन कौन से हैं। अगर हम पहला देखें कि नेपाल, यदि हम लोग नेपाल की बात करें दोस्तों कि नेपाल की पारंपरिक नृत्य शैली कौन सी है, तो कौन सा है, खुकरी। खुकरी, एक तो खुकरी नृत्य शैली है, दूसरा है मयूर, मयूर नाच। कौन है दोस्तों, मयूर नाच। और भी अगर देखें, मारूनी नृत्य भी है,
मारोनी नृत्य भी है। और अगर हम एक आध पड़ोसी देश की बात करें तो हम जानते हैं कि बांग्लादेश है, बांग्लादेश की बात करें दोस्तों, यहां पे कौन कौन से हैं, ढली, कौन सा है, एक तो ढली नृत्य है दोस्तों, एक ढली नृत्य है, एक है छोखरा, कौन सा छोखरा, छोखरा नृत्य, एक है छोखरा नृत्य। कठपुतली का नाम बहुत सुने हैं दोस्तों, क्या, कठपुतली, ये जो नृत्य है ये कहाँ की है दोस्तों, इसे याद रखने लायक है, कहाँ की है, बांग्लादेश की, कहाँ की है, बांग्लादेश की। चलिए दोस्तों, यदि हम लोग पाकिस्तान की बात कर लें तो क्या है, यदि हम लोग पाकिस्तान की बात करें कि यहाँ की जो है नृत्य कौन सा है, जो पारंपरिक नृत्य शैली है वो कौन सी है, तो एक तो लेवा नृत्य है, क्या है, लेवा नृत्य, एक तो लेवा नृत्य है, दूसरा आप कह सकते हैं विजीरी नृत्य, कौन सा, विजीरी नृत्य है, एक और आप देखें तो चैप नृत्य है, चैप नृत्य है। तो ये हमारे क्या है, पड़ोसी देश है, नेपाल है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है। कठपुतली अक्सर हम लोग देखते रहते हैं, अपने यहाँ गांव में भी देखने को मिलता है, तो याद रखेंगे कहाँ का है, ये बांग्लादेश का है। पाकिस्तान का अक्सर जिक्र हो जाता है, तो चैप नृत्य कहाँ का है, ये पाकिस्तान का है। लेवा नृत्य भी कहाँ का है, ये पाकिस्तान का है। तो चलते हैं दोस्तों, तो श्रीलंका का आप देख ही लिए हैं, कैंडियन नृत्य है, इसका ऑप्शन बी सही था दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही था, बी सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है दोस्तों, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है, ये आपको बताना है। ये अनार दिया है, आम दिया है, सेब दिया है, कटहल दिया है। तो हम बता दें आपको कि जो बांग्लादेश है इसका जो राष्ट्रीय फल है यह है कटहल। क्या है दोस्तों, कटहल। अच्छा, नेपाल का आप बताइए क्या है, नेपाल का राष्ट्रीय फल क्या है, क्या है, रास्पबेरी। क्या है दोस्तों, रास्पबेरी। चलिए अच्छा, श्रीलंका का बता दीजिए, अभी बात हुई है। श्रीलंका का राष्ट्रीय फल क्या है दोस्तों, इसका भी कटहल है। क्या है, इसका भी कटहल ही है। तो आप देख लीजिए, बांग्लादेश और श्रीलंका दोनों का क्या है, कटहल है। एक आध देश की और आप बात कर लें। अच्छा, पाकिस्तान का क्या है, पाकिस्तान का क्या है दोस्तों, आम। पाकिस्तान का क्या है, आम है। तो आप देख ही लिए, नेपाल देख लिए, श्रीलंका देख लिए, पाकिस्तान देख लिए। चलिए एक लास्ट बताइए, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का क्या है दोस्तों, तो ये है अनार। क्या है, अनार। नेपाल का रास्पबेरी, श्रीलंका का कटहल, पाकिस्तान का आम और अफगानिस्तान का अनार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सीमा पश्चिम बंगाल के पूर्व में निम्नलिखित में से किस देश से लगती है। अब देखिए, आपको बताना है कि पश्चिम बंगाल के पूर्व में, भाई पश्चिम बंगाल के पूर्व में आप देखें कुछ इस तरह से मैप रहता है। तो यहाँ क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे पश्चिम बंगाल है। तो इसके पूर्व में कौन पड़ेगा, इधर। इसका पूर्व क्या है, इधर है। तो ये क्या है, इसका पूर्व के ऊपर, इसके पूर्व में कौन सा देश है जो सीमा बनाती है, आप बताइए। इसके पूर्व में कौन सा है, बांग्लादेश। क्या है, बांग्लादेश। आप देख ही रहे हैं, ऑप्शन बी। अभी शुरू में डिस्कशन भी हुआ है कि बांग्लादेश ही है। चलिए अब आपको बताना है कि बांग्लादेश से कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है, बताइए। बांग्लादेश से किस किस राज्यों की सीमा लगती है। एक तो हम आपको बता दें, नोट कर लें। पहला किसकी लगती है दोस्तों,
असम की लगती है, असम की लगती है। दूसरा बताएं, पश्चिम बंगाल की लगती है, पश्चिम बंगाल की लगती है। तीसरा देखें, तीसरा मिजोरम की लगती है। चौथा मेघालय की लगती है। पांचवा त्रिपुरा, किसकी लगती है? त्रिपुरा की लगती है। तो आप देखिए किसकी है। पहला है तो असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, जो कई बार पूछा गया है। क्या भारत की सबसे लंबी, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, के साथ लगती है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। नवंबर 2022 तक भारत के पड़ोसी देश चीन की राजभाषा क्या थी? बताना है आपको कि चीन की राजभाषा क्या थी। देखिए ये तो 22 तक मान लीजिए अभी भी है। भारत के पड़ोसी देश चीन की राजभाषा क्या है? बताइए राजभाषा क्या है। पहला है सिंहली दिया है, बर्मी दिया है, मैंडरिन दिया है और बंगाली दिया है। इसमें आपको बताना है दोस्तों, इसका ऑप्शन सी, क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी मैंडरिन। मैंडरिन को हम लोग कुछ और कहते हैं, मंदारिन। क्या? मंदारिन, मंदारिन भी कहते हैं दोस्तों। चलिए तो आपको पता चल गया। देखिए चीन का तो आपको मालूम चल गया कि चीन का क्या है, मंदारिन। दूसरा अगर हम कहते हैं कि म्यांमार का क्या है, म्यांमार का है बर्मी। अभी आपने देखा है बर्मी, 2/3 लोग भाषा बोलते हैं इसकी, 2/3 लोग बोलते हैं। बामर, कौन सा समूह? बामर। चलिए तीसरा बात कर ले हम लोग, बांग्लादेश। बांग्लादेश के लोग क्या है? बांग्लादेशी। क्या बोलते हैं? बंगाली। क्या बोलते हैं? बंगाली बोलते हैं। चौथा बात कर लें, श्रीलंका। श्रीलंका वाले क्या बोलते हैं बताइए? श्रीलंका के लोग एक तो तमिल बोलते हैं, राजभाषा है। दूसरा क्या है? सिंहली। क्या है? सिंहली, सिंहली बोलते हैं। अच्छा ये बताइए, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की राजभाषा क्या है? दारी। क्या है दोस्तों? दारी। चाहे और पश्तो भी है, दारी के साथ पश्तो, तो दारी व पश्तो। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। भारत किस पड़ोसी देश के साथ सुंदरवन साझा करता है? किस पड़ोसी देश के साथ सुंदरवन साझा करता है दोस्तों? ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया है बांग्लादेश, चीन, नेपाल और पाकिस्तान। इसमें आपको बताना है। तो आपके पड़ोस में क्या है? आपके पड़ोस में तो सभी हैं, लेकिन किसके साथ करता है? बांग्लादेश के साथ करता है। किसके साथ दोस्तों करता है? बांग्लादेश के साथ करता है। देखिए अब ये सुंदरवन है कहाँ? अगर हम लोग बात करें कि भाई सुंदरवन ये है कहाँ, ये है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। मतलब कहाँ? बंगाल की खाड़ी का जो मुहाना है, कहाँ है? मुहाना जहाँ है वहीं पे सुंदरवन पाया जाता है।
चलिए दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। जो यहाँ मुहाना है, बंगाल की खाड़ी के पास जो ये मुहाना है, यहाँ पे डेल्टा का निर्माण होता है। किसका होता है? ये डेल्टा का निर्माण है। ये सबसे बड़ा क्या है? ये सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, नवंबर 2022 की स्थिति के अनुसार भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी क्या है? आपको बताना है भूटान की राजधानी क्या है। ऑप्शन है पारो, थिम्पू, बीजिंग, ढाका। बीजिंग, ढाका। बताइए भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी क्या है? इसका जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी होगा। क्या है ये? थिम्पू। क्या है दोस्तों? थिम्पू। देखिए भूटान का थिम्पू आप देख लिए, नेपाल का काठमांडू होता है, म्यांमार का क्या होता है बताइए? म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपिदा। क्या है? नेपिदा। ठीक है, बाकी आप जानते हैं चीन के कहाँ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? बताइए सबसे लंबी किसके साथ करता है? अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन हुआ है, बांग्लादेश के साथ। किसके साथ दोस्तों? बांग्लादेश के साथ ये साझा करता है। लगभग 4096 किलोमीटर, लगभग 4096 किलोमीटर की दूरी क्या है ये साझा करता है। देखिए ये तो हो गया बांग्लादेश। चीन कितना करता है? चीन जो साझा करता है 3488 किलोमीटर, ये चीन का है। पाकिस्तान कितना करता है? पाकिस्तान की बात करें तो 3323। नेपाल का भी नोट कर लें फिर। नेपाल कितना करता है? 1751। म्यांमार कितना करता है? 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर। भूटान कितना करता है? भूटान करता है 699। अफगानिस्तान कितना करता है दोस्तों? 106। सबसे कम यही करता है। तो सबसे कम की बात कर लेगा तो अफगानिस्तान, सबसे अधिक की बात करेगा तो बांग्लादेश के बाद दूसरे नंबर पे चीन आता है, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान है, चौथे नंबर पे नेपाल है दोस्तों, इसके बाद म्यांमार है, भूटान है और अफगानिस्तान है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं? बताइए जहां पे बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं दोस्तों, बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं। ऑप्शन आप देखिए दिया है, दक्षिण अफ्रीका, केन्या, चीन और भारत। केन्या, चीन और भारत। इसे कहाँ पाया जाता है दोस्तों बताइए? ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है, भारत। कहाँ पाए जाते हैं दोनों? भारत में पाए जाते हैं। विश्व का एकमात्र देश जहां शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, अपने यहाँ सबसे ज्यादा बाघों की संख्या कहाँ है? कहाँ है? जो बाघ है ये मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। लगभग अभी आप जानेंगे तो 54 जो है टाइगर रिजर्व भारत में है। 54 टाइगर रिजर्व भारत में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 2022 तक कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता?
क्या बताना, 2022 तक कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं करता? अभी तक कौन सीमा नहीं करता साझा, बताइए। एक तो आपको ऑप्शन दिया है मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल, मिजोरम। ये तो क्वेश्चन आपको बताया जा चुका है दोस्तों कि 10 का कौन सा है। भाई बिहार तो बीच में है, आप देखिए बिहार तो साझा करता नहीं है, बिहार तो कहीं यहाँ पे है। यहाँ उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश के यहाँ बिहार हो गया, यहाँ पश्चिम बंगाल, यहाँ पश्चिम बंगाल की हल्की बाउंड्री चली जाती है, तो ये तो साझा ही नहीं करेगा बांग्लादेश से। तो कौन है? बिहार। सही ऑप्शन क्या है? बिहार। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? अच्छा ये बताना दोस्तों, अफगानिस्तान की अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? भारत का एक पड़ोसी देश है, अफगानिस्तान की राजधानी बतानी है, इसका क्या है? काबुल। क्या है? काबुल। ऑप्शन कौन सा है? सी। ऑप्शन कौन सा है? सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितने देश भारत के साथ भूमि साझा करते हैं? बताइए कितने देश भूमि साझा करते हैं भारत के साथ, ये आपको बताना है। 6 करते हैं कि 7 करते हैं कि 5 करते हैं कि 8 करते हैं? तो जैसा कि हमने बताया था कि टोटल तो 9 साझा करते हैं, जिसमें से 7 क्या है? ये भूमि वाले हैं, और +2 क्या है? ये जल के वाले हैं। तो अभी आप क्या कर सकते हैं? ऑप्शन कौन सा है? बी, 7। क्या है? 7। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के पड़ोसी देश में बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? ये बताना है आपको। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है दोस्तों, बताइए। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? हम सभी लोग जानते हैं टका है, ये आंसर सही है। बांग्लादेश की क्या है? टका है। अच्छा नेपाल की क्या है? नेपाल की मुद्रा क्या है दोस्तों? नेपाली रुपए। क्या है? नेपाली रुपया। थाईलैंड का क्या है? थाईलैंड का क्या है दोस्तों? भात। क्या? भात। भात कह लीजिए या बहत कह लीजिए, भात या बहत। चीन की क्या है? चीन की बताइए। रेन मिनबी। रेन मिनबी ये चीन की है, रेन मिनबी। चलिए म्यांमार का क्या है? लास्ट म्यांमार क्या है? क्यात। क्या है? क्यात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के पड़ोसी देश भूटान की आधिकारिक भाषा कौन सी है? बताइए। भूटान की आधिकारिक भाषा पूछा है दोस्तों, ये भूटान की आधिकारिक भाषा क्या है? ऑप्शन दिया है युआन, जोंगखा, नगुलड्रम, क्यात। आपको बताना है भूटान की आधिकारिक भाषा कौन सी है। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी, जोंगखा। कौन सा है? जोंगखा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घेरता है? कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण देश से घेरता है? ये आपको बताना है दोस्तों। कौन सा देश है इसके पास में? तो बांग्लादेश है। कौन सा है? इसका ऑप्शन होगा ए। कौन सा है? बांग्लादेश है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? भारत एशिया के किस भाग में स्थित है दोस्तों? तो भारत एशिया के दक्षिण एशिया में स्थित है। कहाँ है? दक्षिण एशिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बर्मी भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? तो बर्मी भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? थोड़ी देर पहले डिस्कशन हुआ है दोस्तों, म्यांमार। किसकी है? म्यांमार की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? पश्चिम बंगाल किस देश के साथ सबसे लंबी अपनी सीमा साझा करता है दोस्तों? ये आपको बताना है। तो किसके साथ करता है?
बांग्लादेश, किसके साथ? बांग्लादेश, ये बांग्लादेश के साथ करता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था? भाई मैकमोहन, किस देश के साथ युद्ध हुआ के बीच में मैकमोहन रेखा खींची गई थी दोस्तों, ये आपको बताना है। तो देखिए ये चीन है, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या है? ये चीन है। चीन और भारत के बीच में जो खींचा गया है ये क्या है? मैकमोहन है। चलिए ये रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ, रेड क्लिफ की बात कर लें तो भारत और पाकिस्तान है। भारत और पाकिस्तान के बीच है। डूरंड रेखा, डूरंड रेखा की बात करें तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में है। किसके? पाकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है कि भारत का सबसे पड़ोसी देश कौन सा है। तभी आपने देखा था सबसे लास्ट भूटान। क्या है दोस्तों? भूटान है। क्या है? भूटान है। चलिए मैकमोहन रेखा एक रेखा है जो चीन और भारत के किस राज्य को अलग करती है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किस राज्य को अलग करती है? चीन और भारत के किस राज्य को अलग करती है? ये ऑप्शन दिया है जम्मू तथा कश्मीर, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। तो हम बता दें ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी है, अरुणाचल प्रदेश को अलग करती है। किसको करती है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश को करती है। चलिए कितने भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? ये बताइए कितने भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो उत्तर क्या होगा दोस्तों? 5। उत्तर क्या होगा? 5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सीमा नहीं लगती? निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सीमा नहीं लगती? तो श्रीलंका। भारत की सीमा नहीं लगती। कौन सी? स्थल सीमा, जल का लगता है। ठीक है दोस्तों, भारत की स्थलीय सीमा श्रीलंका के साथ नहीं लगती है। मन्नार की खाड़ी द्वारा कौन सा देश भारत से अलग होता है? बताइए मन्नार की खाड़ी द्वारा कौन सा देश भारत से अलग होता है? तो श्रीलंका। कौन होता है? श्रीलंका भारत से अलग होता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के दो दिवसीय निम्नलिखित में से कौन भारत के दो द्वीपीय पड़ोसी देश हैं? बताइए कौन से दो द्वीपीय पड़ोसी देश हैं? ये आपको बताना है। तो कौन सा द्वीपीय पड़ोसी देश है? श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका और मालदीव। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है? ये बताइए निम्नलिखित में से कौन सा भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है? ये आपको बताना है। तो कौन सा है? ऑप्शन सी सही है, काराकोरम दर्रा। क्या है? काराकोरम दर्रा। तो आप देख लीजिए क्या है? काराकोरम। क्या है? काराकोरम। ये भारत और चीन, भारत और चीन के हैं। खैबर, खैबर किसके बीच में है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान। खैबर के बाद आता है पांगसाऊ। क्या? पांगसौ कह लीजिए या पांगसाऊ कह लीजिए। पांगसाऊ ये किसके बीच है? पांगसाऊ भारत और म्यांमार। भारत और म्यांमार के बीच में है।
एक बहुत आप फेमस सुने होंगे, नाथुला दर्रा। क्या? नाथुला। ये कहाँ है? भारत और तिब्बत, भारत और तिब्बत के बीच में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। म्यांमार का मुख्य धर्म कौन सा है? म्यांमार का मुख्य धर्म कौन सा है? बताइए। म्यांमार का मुख्य धर्म क्या है? बौद्ध धर्म। म्यांमार का मुख्य क्या है? बौद्ध धर्म है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1960 में किस जल संधि पर हस्ताक्षर किया गया था? बताना है कि 1960 में दोस्तों कौन सी जल संधि हुई थी, किस पर हस्ताक्षर भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था दोस्तों, ये आपको बताना है। इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी, सिंध। किसके? सिंध के। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एशिया की सबसे बड़ी घाटी है? निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी घाटी है दोस्तों, ये आपको बताना है। कौन सा सही है? ऑप्शन बी, डांग घाटी। ऑप्शन बी, डांग घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? बताइए। भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। क्या है? तीरंदाजी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है। बताइए। श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? खाली स्थान भरना दोस्तों। श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो कोलंबो। क्या होगा? कोलंबो। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जापान की मुद्रा क्या है? ये आपको बताना है। तो जापान की मुद्रा क्या है? एन है। क्या है? एन। यहाँ पर आंसर भर दीजिए। क्या? एन। धन्यवाद दोस्तों। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।